बैग को भी इतना भर लिया हूँ कि लग रहा है जैसे बाहर से एकदम मोटा मोटा हो गया। तो इस कॉलेज का सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगता है, और देख सकते हो भीड़ पहले बहुत कम थी, मतलब इसी एरिया तक भरा रहता था, लेकिन अब क्लास पूरा फुल हो चुका है। मेरे भी 50 रुपये ले लिए भाई। भी हो रहे हैं दोपहर की 1, और अब थोड़ी देर में साहू आ ही जाएगा। बाकी दोपहर हो गया क्योंकि कल तो तबीयत ख़राब था जैसा कि आप सबको मालूम ही है। बाकी अभी तैयार हो गया हूँ क्योंकि अटेंडेंस भी कंपलसरी है और तबीयत ठीक लग रहा था, तो सोचा कि कॉलेज ही चला जाता हूँ। बाकी अपना वही है कि सारा सामान भी खराब पड़ा हुआ है चारों तरफ। कल आया हूँ तो वो संभालने में हालत ख़राब, सुबह को उठाऊँ तो और हालत ख़राब। दोपहर तक में थोड़ा रेस्ट हो गया है तो नहा सुना लिया हूँ ताकि कम से कम और फ्रेश लगे, नहीं तो दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा। तो अब ठीक लग रहा है, थोड़ा सा बेचैनी कम लग रहा है। बाकी ऐसो अपना जितना भी मम्मी खजूरी ठकवा दी थी सारा ख़त्म हो चुका है, तो वो भी दिख रहा है भाई, सारा का सारा ख़त्म हो गया। कि अपना किताब कॉपी भी ख़रीदना है मुझे, और उसके लिए मैंने 200-300 रुपये अपना रख लिया है। और ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि फेयर के लिए तो कॉपी है ही, लेकिन एक्स्ट्रा के लिए भी कॉपी किताब खरीद लूँगा ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और एक जैकेट भी साथ में रख ले रहा हूँ बैग में, ताकि अगर ठंडी अगर दोबारा तेज़ लगने लगी तो फिर वहाँ पर दिक्कत ना हो जाए। इसके लिए एक जैकेट या एक स्वेटर रख लेता हूँ। बाकी 2-3 को कॉपी किताब भी रख लूँगा। और साहू को वैसे आना नहीं था, लेकिन वही है कि उसका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं हुआ है, तो वही है इनरोलमेंट के समय जो मैंने दिखाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट लग रहा है, तो उसमें अपलोड भी करना होता है कॉलेज के वेबसाइट पर। तो नहीं सॉरी, कॉलेज का ऐप आता है डिजी कैंपस, तो उसके अंदर मुझे अपलोड करने अपने सारे डॉक्यूमेंट। मेरे तो अपलोड है, उसके कुछ में वो त्रुटि हो गई है। बाकी रीचेक नहीं करवाया तो मैं भी जाके आज इसमें रीचेक करवा लूँगा। 3 दिन से मैं उसको टाल ही रहा हूँ इस बात को। परसों तो मैं चला गया था रायपुर, कल ऐसो फिर बुखार लग गया, इसके कारण मैं जल्दी ही वापस आ गया। और आज ऐसो मैं जा रहा हूँ इसी कारण कि कम से कम ये काम ख़त्म हो जाए। बाकी अपना सारा डॉक्यूमेंट रख लिया हूँ। बैग को भी इतना भर लिया हूँ कि लग रहा है जैसे बाहर से एकदम मोटा मोटा हो गया है पूरा, एकदम कॉपी किताब फाइल सब रख लिया हो ना, इससे काम थोड़ा सा भरा हुआ लग रहा है। बाकी है सो रेगुलर तो ऐसे ही जाता हूँ, लेकिन किताब कॉपी मैक्सिमम टाइम होता है। अभी तो फाइल और स्वेटर की वजह से इतना भारी लग रहा है, पहन के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी उतनी ठंडी तो लग नहीं रही है। बाकी बाद में अपना देखा जाएगा। वैसे तो उसने बोला था साहब ने कि लंच के टाइम आ जाएगा, और लगभग लंच हो ही गया होगा। एक जैसा कि मैंने दिखाया था, एक 5 बोला था करीब भैया 1-2, तो वहाँ से निकलने में भी वो 10-15 मिनट लगते हैं, आने में 10 मिनट, अगर गाड़ी से हो तो 5 मिनट। तो अब देखते हैं वो कैसे आ रहा होगा। बाकी जाने में तो आधा घंटा लग जाता है भाई, अगर पैदल जाऊँगा। वो जब तक आ रहा है तब तक हम सब आगे ही बढ़ते रहते हैं, ऐसे ही ठीक है। कम से कम जितना आगे बढ़ जाओ उतना बढ़िया। चलो जी अपने कॉलेज आ गए, अब चलते हैं। तो इस कॉलेज का सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगता है, मतलब कॉलेज किसी दुकान में मिलता है और किसी दुकान में नहीं मिलता। ये पार्ले जी अलग फ्लेवर है। अब कोशिश करता हूँ बाहर ढूंढने का, तो बाहर मिलता ही नहीं है, यहीं पर आकर मिलता है। बाकी ये खाने में थोड़ा सा अलग स्वाद देता है, इसी कारण ले लेता हूँ यहीं पे। बाकी अब तो 4-5 पैकेट एक ही साथ रख लूँगा। फिलहाल के लिए नहीं खरीदा क्योंकि आज कॉपी किताब भी खरीदना है, तो इसी के कारण थोड़ा सा भी पैसा बचा के रख रहा हूँ। ऑनलाइन तो कर नहीं सकता, ऐसे ही करना है, इसी के कारण। चलो जी भाई अब चला जाए, लगभग छुट्टी हो ही गई है, अब तबियत भी ठीक लग रहा है। तो वैसे तो देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। साहू भाई ये रहे धोखेबाज 1 नंबर के, लेकिन कोई ना, कम से कम पहुंच गया सही सलामत, वही बहुत बड़ी बात है। और देख सकते हो भीड़ पहले बहुत कम थी, मतलब इसी एरिया तक भरा रहता था, लेकिन अब क्लास पूरा फुल हो चुका है। मतलब कि वो लास्ट बेंच तक के लोगों को जगह नहीं मिलती है, इतना बच्चे हो गए। सेक्शन सी और बी को एक साथ मर्ज कर दिया ना, इस चलते है सो मतलब एक जगह पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाकी क्लास सेक्शन ए वाले जो है वो दूसरे क्लास में है, तो उन सबका तो वैसे ही पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और अभी सीडीसी पढ़ के जो हालत ख़राब हुआ है भाई, सीडीसी मतलब मैथ मैं छूना नहीं चाहता हूँ, उतना ही मैथ मेरे ज़िंदगी से जा नहीं रहा है। लेकिन कोई ना, अगर नहीं जा रहा है तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अब एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ सीखो, तो वो भी सीख ही रहा हूँ। सीडीसी मेनली कंपटीशन के लिए होता है, किसी सरकारी कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है IAS बनना। हाँ, IAS बनने के लिए IAS वाईएस बनना है तब, नहीं तो ऐसे सीडीसी का प्राइवेट सेक्टर में आजकल बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल सवाल आ जाते हैं ना। एक और बार था वो भाई, एक और बार, बस हो गया। बाकी है सो प्रोजेक्टर से ही पढ़ाया जाता है ना मैथ, और हाँ पढ़ते नहीं है, ये अलग चीज़ है, इस पर थोड़ा डिबेट हो सकता है। बाकी अभी चलते हैं। डॉक्यूमेंट से भी रिलेटेड जो भी क्यूरीज थे वो सब भी कंप्लीट कर लिया हो फाइनली। मतलब कि टीसी ऐसे जमा किया हूँ कि नहीं किया हूँ याद नहीं है, लेकिन हाँ जितने डॉक्यूमेंट मांगे थे एडमिशन सेक्टर में वो जमा कर चुका हूँ। बाकी अगर मैंने घर पर ही बोल दिया अगर मिलेगा तो बता देने के लिए, लेकिन हाँ माइग्रेशन जमा है ये कंफर्म था। तो बाकी और किसी चीज़ के लिए तो वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन यही ठीक है। वैसे भी ये सो मुझे जहाँ तक याद है मैंने दे दिया था।
प्रोजेक्टर ऑन करने के लिए ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, इसके लिए सैंडल खोलना बंद करना भी एक मुसीबत लग रहा है। इतने दिनों के बाद इतना भीड़ देखा हूँ, 2-3 दिन से तो आ ही नहीं रहा था, इसके कारण हो गया 1 सप्ताह करीब। चलो जी भाई निकला जाए। क्या भाई मज़ा आया? अब सर दर्द फिर शुरू हो गया है फिलहाल के लिए तो। हाँ मैं आ रहा हूँ तो दर्द शुरू हो जा रहा है, बाकी धूप में वो तो ठीक है, वही ना कितना जल्दी ठीक होगा वो तो बाद में देखा जाएगा। बाकी अभी ऐसा भीड़ तो लगभग भाई, क्योंकि अभी ऐसा नेशनल फार्मेसी डे शायद से आ रहा है, कुछ ऐसा ही करके इवेंट है, तो उसके लिए तैयारी जोरों शोरों से चल रही है ना। मेरे भी 50 रुपये ले लिए भाई। अरे कॉलेज वाले लिए नहीं 50 रुपये। मैं बोला तू पैसा उन लोग से ले रहा है, तू दे क्यों दिया? तू मेरे साथ रहेगा तो पैसा देगा, तो बेइज्जती करा रहा है मेरा। अरे भाई लेना तो पड़ेगा ना, भिखारी तो ही ना हुए। ट्रिप का जो 1000 रुपया बनता है ना वो नहीं दूंगा। क्या कहा? ट्रिप नहीं जाऊँगा मैं। तुझे जाना है तो 1000 रुपया दे, मुझे नहीं जाना भाई। मैं तो 2000 दूंगा। तो भाई जाना है तो देना पड़ेगा। मैं अपना 1000 दूंगा। कहाँ तो तू अपना दे, मैं नहीं जा रहा भाई, मेरा ही मत दियो भाई। ऐसी रफ्तार से जा रहा है कि भाई आज तो आउट कर ही देगा। अब अगला ओवर लेके आ रहे हैं नए बॉलर, सामने ब्लैक पिच वाले बैट्समैन, और 1 रन चुराने की कोशिश लेकिन नाकामयाब रहे। बल्लेबाज अपने पास स्ट्राइक रखना चाहते हैं क्योंकि वो लंबा शॉट लगाना चाहते हैं, सामने वाले शायद उनको मौका नहीं देना चाहते हैं। तो इस ओवर की दूसरी बॉल डालते हुए और ये बीट हुए नहीं, ये खराब प्रदर्शन है क्योंकि ये सामने वाले ये रॉन्ग नंबर है। कोई मौका नहीं दिया गया और ना ही खुद ही बॉल को बैट से कनेक्ट कर पा रहे हैं। कनेक्ट होना जरूरी है इस खेल में, भले लंबा जाए, चौका जाए, छक्का जाए, इस तरीके से कनेक्ट हुआ। कहो न कहो ये आंखें बोलती है वो सन। चलो जी अपना पहुंच गए। बाकी ये सो शाम हो चुका है पूरी, पहुंचते ही टाइम लग गया। और जैसे जैसे रात हो रही है सर दर्द बढ़ रहा है, जैसे धूप रहती है वैसे वैसे काम डाउन हो जाता हूँ, तो शायद से ठंडी की वजह से ही है। बाकी शर्ट पहना हो तो अभी जाता हूँ, स्वेटर या जैकेट पहन लूँगा। बैग में रखा हुआ था लेकिन पहले छूट गया जल्दी, तो पहना नहीं है, अब जाके पहन लेता हूँ। चलो जी हाँ, जैसा कि देख रहे हैं संभाल के भी नहीं रखा हूँ, कुछ सरियाया भी नहीं हूँ, जैसे का तैसा कमरा है। सर्दी भी हो गया थोड़ा सा। अब फिलहाल ऐसो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, बाकी अभी ऐसो पढ़ाई वढ़ाई भी कर लेंगे, और नहीं कर पाए तो फिर सो जाऊँगा। तो फिलहाल ऐसो आज का डिनर करते हैं। डिनर में है रोटी, सॉरी इसका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन सब्जी, रोटी सब्जी और चावल दाल। तो यही पकड़ता हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।